आज मैं उस थिएटर में बैठी हूँ जहाँ सुहेल अहमद साहब का शाहकार फिक्का इन अमरीका उसका शो हुआ और उसके बाद फिर संजीदा ड्रामा, संजीदा थिएटर, संजीदा अदाकारी यहाँ पे नहीं हूँ। वजह क्या है? संजीदा अदाकारों ने क्यों थिएटर से अलहदगी इख्तियार कर ली है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे लिखने वाले नहीं हैं? क्या हमारे पास डिसर्निंग ऑडियंसेस नहीं है? मेरा ख्याल है सब कुछ है, लेकिन ऑफ कोर्स हु एम आई? लेट्स टॉक टू द पीपल हु मेक द थिएटर इन पाकिस्तान। आज हम तमासील थिएटर में बैठे हुए हैं एंड इट्स माई एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड सच अ डिलाइट कि हम जिनको बहुत एडमायर कर रहे हैं बड़े अरसे से, वो सीनियर आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन का राशिद महमूद साहब से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यू स्टिल हैव योर हेयर। हमने आपको देखा शाहीन ड्रामा में एज द स्पेनिश किंग, दिस डैशिंग स्पेनिश किंग, एंड यू स्टिल लुक द सेम माशाल्लाह। पहले तो ये बताएं कि ये क्या राज है? रिहाम, आई एम अ यंग ओल्ड मैन। You are indeed, absolutely. नौजवानों वाली। हमारी जनरेशन बहुत लकी थी कि आपको काम करते हुए देखा, तारिक अजीज साहब को काम करते हुए देखा, लेकिन अब इतने बेशुमार चैनल्स भी हैं, अब हमारे पास सोशल मीडिया भी है, और थिएटर ही से तो एक्टर एक्टिंग सीखता है, थिएटर ही से तो वॉइस प्रोजेक्शन सीखता है। और अगर अब थिएटर पे वो वॉइस जो इतनी खूबसूरत आवाज़ है उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, अगर डायलॉग डिलीवरी ही नहीं हो रही, तो जाहिर है कि अगर थिएटर इज़ फेलिंग द एक्टर्स, द आर्टिस्ट, ऑडियंस को तो बाद में फेल कर रहा है, लेकिन आर्टिस्ट कैसे बड़ा अदाकार बनेगा? ये थिएटर खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? रिहाम, मैं अपनी बात का आगाज़ जो है उसको मेरा गिला या शिकवा मत समझिएगा, मैं उसे कशकोल समझता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने नाउ आई एम 70 प्लस और 60 बरस हो गए मुझे यही काम करते हुए। माशाल्लाह। इस सब कॉन्टिनेंट में हम मूजद हैं। ड्रामा हमने इजाद किया। हमारा ड्रामा टेलीविज़न का, हमारा स्टेज का, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एक तो दे आर ऑल कमिटेड पर्सन, जो उसमें एक होता था जिसमें लिखारी थे, जिसमें डायरेक्टर्स थे, जिसमें टेक्निकल क्रू था, जिसमें आर्टिस्ट थे। और इस मुल्क में हमारे ये जितने बैठे हैं ये सारे दे आर ऑल सीजन्ड एक्टर है, बहुत उम्दा एक्टर। मुसीबत ये हुई कि हमारे इस मुल्क में पिछले अदवार में स्क्रिप्ट पता नहीं कौन से हवाई स्क्रिप्ट अव्वल तो होता ही। मेरा सवाल रहा, ये मैं लगातार पिछले बरस से बोल रहा हूँ कि वो जो स्कैन करने वाले स्टाफ के लोग होते हैं, अंधे थे वो, उनको दिख नहीं रहा था क्या हो रहा है ये ड्रामे में, कौन क्या क्या कुछ कर रहा है, कौन जवाब दे है, या कौन उनको पूछेगा कि ये क्या हो रहा है? किसी ने नहीं कहा। जब इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है उस पर तवज्जो हो जाए, दिनारे सुर्ख पे, तो फिर उसमें क्वांटिटी और वो जो उस पर ज़्यादा कि यार तेज़ कर लो, पैसे तो मिल रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी इसी तरह हुई। इसमें हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि कुछ सारी उन्हीं की कर भाई, किसने उनको इजाज़त दी है? जो आए हैं वो बैठे हुए चुप करके, जो बेहूदगियाँ हो रही, फाशियाँ हो रही और ड्रामा चल रहा है। So would I, मैं obviously because जब भी हम फहाशी की बात करते हैं या जब भी किसी बेहूदगी की बात करते हैं, हमारे पास एक बड़ी सीनियर आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट दीना सहर साहिबा बैठी हुई हैं, और मैं इसलिए आपकी पास और वापस राशिद महमूद साहब के पास भी आएंगे, लेकिन मैं ये बात क्योंकि औरतें ज़्यादा इस बात से अफेक्ट होती हैं। जब भी किसी माशरे में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे फहाशी आती है, या जिसको हम वल्गैरिटी कहते हैं, आइटम कहते हैं, चीपनेस आती है, तो वो उसका आगाज़ औरत से होता है, टारगेट भी औरत होती है, परफॉर्मर भी औरत होती है, और उसका ना कोई मुआवजा मिलता है, ना कोई डिग्निटी मिलती है, मतलब इस्तेमाल हो जाती है। आप 35 साल आपको हुए एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आप हैसियत एक औरत के, एज अ फीमेल आर्टिस्ट, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए राम जी, जो भी हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा बहुत अच्छा कहा और सच कहा, इसमें कोई झूठ वाली बात है ही नहीं। जब आप राइटर डायरेक्टर को साइड पे कर देंगे, उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिलेगा, ये उन्हें बिल्कुल ही बेदखल कर देंगे। मेरे ख्याल में जब से मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैंने किसी को भी राइटर डायरेक्टर के बगैर ड्रामा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि राइटर लिखता है और जो डायरेक्टर है वो चूज़ करता है कि मैंने ये करैक्टर किससे करवाना है। आजकल में ये नहीं हो रहा, आजकल ये हो रहा है उसको, हाँ जी, हाँ। वो चल रहा है प्रोड्यूसर के सर पे कि जिसको भी बुला लिया। अब लड़की अपनी मर्जी से शायद करती हो,
लेकिन जो मैंने देखा है, जो पैसा लगा रहा है करे जी कुछ भी करें, मैंने कमाना है, आप कुछ भी करें। अब वहाँ पे लड़की क्या कहीं कुछ भी करें तो आप नंगे हो जाएंगे। आपकी अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। लेकिन लोगों की मजबूरियां भी होती नहीं, मजबूरियाँ सबकी हैं, हमारी भी मजबूरियाँ थी। हम भी जब घर से काम करने आए हैं, लेकिन हमारे कभी किसी प्रोड्यूसर ने या किसी सीनियर ने या किसी डायरेक्टर ने या कभी किसी राइटर ने ये नहीं कहा कि आप ये गला खुला पहने। आप यकीन करेंगे कि हम यहाँ पे पिन लगा के फीका अमरीका भी आपने जिक्र किया ड्रामा, उसमें मैं भी थी, ठीक है ना, सोहेल साहब के साथ। अरसा दराज मैंने सोहेल साहब के साथ काम की। उस वक्त तक हमारे दुपट्टे की पिनें चेक की जाती थी कि पिनें लगी हुई हैं आपके दुपट्टों को, अब क्यों नहीं, क्या वजह है? तो ये आप बताएं, क्योंकि आप मैं यही बताना चाह रही हूँ ना कि आप कौन सा ड्रामा नहीं चेक करते। जो जिनका तल्लक ही नहीं है ड्रामे से, वो आके सेंसर हैसल चेक करते हैं। अच्छा, अब इसमें लोग ये कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही आउटसाइडर जो है, और मैं साफ गो हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि लोग ये समझेंगे कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आ जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मैं आके चेक करूँगी और मैं कहूँगी कि ये स्टैंडर्ड है, तो लोग कहेंगे जी नहीं नहीं नहीं, हम आप ज़रा सोचें, वो बड़ा माफिया है, आप क्या कर रही हैं, आपके ऐसा होगा। देखिए साहब, आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग जो बाहर से देखते हैं उनका तासुर ये भी है। तो एक तो ये तासुर है कि कमर्शलाइज हो गया है, फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं है, रिस्पेक्टेबल नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि कोई अगर किसी ने अगर प्रोड्यूसर या जो कोई भी माल कमा रहा है, अगर उसके दुम पे पैर रखा तो ऐसा ना हो कि आपके घर तक पहुंच जाए, ऐसा है ना? बात आप बहुत अच्छी कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ राशिद साहब बैठे हों, बीना साहिर साहब बैठी हैं, वहाँ मैं क्या बात कर सकता हूँ। आपने कहा कि संजीदा थिएटर कभी हुआ करता था यहाँ पर, उस वक्त भी कॉमेडी होती थी, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी होती थी जिसको हंसाया जाता था फिक्रों से। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि राइटर जो है वो जो राइटर और डायरेक्टर बाहर लिखवाता है, वो एक्टर को कुछ बताता नहीं है, सिर्फ नाम लिखता है बाहर, आई एम ए राइटर डायरेक्टर, ठीक है, लेकिन वो आगे आर्टिस्ट को प्रेजेंट नहीं करता कि तुमने जाकर क्या प्रेजेंट करना है। अच्छा, यानी कि आर्टिस्ट शूट ले रही है। जी, उसको ये कहा जाता है कि आप ये 10 मिनट का सीन है और आपने यहाँ बना लें ज़रा, ठीक है। अब उसकी जितनी सोच है, वो जितना नॉलेज रखता है, वो उस लेवल का बना लेगा। जैसा कि कैसर सुनावला साहब ने रिसेंटली बहुत सारे खेल ऐसे लिखे जिनको लफ्ज़ बाई लफ्ज़, यानी एक एक लाइन उन्होंने, अगर वो हॉल में बैठ कर ड्रामा देख रहे होते थे तो अगर उनका फिक्रा ऊपर से नीचे हो गया है तो उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा है यार, रिहर्सल रख लो। इसी तरह हमारे बहुत सारे खालिद भट्ट साहब, सियाना साहब, क्या बात है, मैंने उनका एक ना ड्रामा, ये अरसा हुआ ना जी, ये अरसा एक दिहाई हो गई ना। दिहाई हो गई। लेकिन तो आज की बात ये है कि आज भी हमें उन जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो किधर है ये लोग? वो घर बिठा दिए भाई, माफिया है, औरत राज है। मैं सीधी सी बात कहूँगा, औरत राज है इस टाइम थिएटर के ऊपर, टोटल थिएटर पे औरत राज है। मैं यही बात कहूँगा कि राइटर को आज के दौर में भी जिंदा होना चाहिए, और फिर वो पावर नहीं है डायरेक्टर के पास, वो राइटर के पास पावर छीन ली गई है। असल बदकिस्मती ये है कि उससे वो पावर छीन ली गई है। उसकी वजह ये है कि आपके पास बिजनेस रह गया, शो बिजनेस को बिजनेस ही बना दिया गया टोटल। आपका मतलब आसान अल्फाज में आपका मतलब ये जो आप औरत राज की बात कर रहे थे, जाहिर है औरत राज नहीं, औरत की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, औरत का जो गलत इस्तेमाल है वो हो रहा है। और जो प्रोड्यूसर है, बहुत सारी अच्छी आर्टिस्ट हैं। आपका मतलब है कि लिखने वाले भी हैं और परफॉर्म करने वाले भी हैं, लेकिन लाइटों का बिल कौन पे करेगा, बिजली का बिल कौन, तो वो कहेगा कि फिर मुझको ये चाहिए, मुझे इतनी ज़हीन आप हैं तो मैं कैसे आपको कह सकता हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो आप दौर चेंज हो रहा है, जब आप जिस दौर के अंदर रह रहे होते हैं उस दौर जैसा आपको प्रेजेंट करना पड़ता है खुद को, जैसा दौर होता है। जिस तरह से हुकूमत अगर चाहती है तो वो फिनांस करे ना, वो थिएटर्स को सारों को ले ले अपने अंडर में, और वो कहें कि जी सारे आर्टिस्ट जो है ना हम इनको पे करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, सुहेल अहमद साहब को मिनिस्टर बना दें हमारा, ठीक है ना, कल्चर का मिनिस्टर उन्हें बना दें, सुहेल अहमद साहब को, इनको बना दें मिनिस्टर। ऐसे लोग, इरफान खुसट साहब को बनाए ना मिनिस्टर, यानी ऐसे लोगों को लेकर आए ताकि उनको पता हो। जो बात मैं नहीं करना चाह रही, फिर आप मुझसे करवा रहे हैं। मैं ये यंगर एक आर्टिस्ट बैठी हुई है, क्योंकि ख़वातीन क्योंकि कह रहे हैं कि औरत राज है, तो मैं आई वांट टू आस्क मासूमा, आप कितने साल से काम कर रही हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और 5 साल तो आप इस माहौल में आई हैं जबकि संजीदा अदाकारी या संजीदा लिखारी या संजीदा कोई प्रोड्यूसर नहीं है।
जी ये जी जुगतबाजी इससे शुरू हुआ था, कॉमिक रिलीफ की औरतों की एक्सप्लॉयटेशन पे कहाँ तक मतलब पहुंच गया, और आप कितना अंडर प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि आपसे क्या तवक्कुआत होती है? औरतों का एक्चुअली ये हो गया कि हर लड़की की अब रेस लग चुकी है। हर लड़की को ये है कि अगर ये एक ने 1 लाख का ड्रेस पहना है तो मैं 2 का पहनूं, अगर उसके 6 डांसर्स हैं तो मेरे 8 डांसर्स हों, अगर वो आइटम कर रही है तो मैं उससे भी बड़ी आइटम पेश करूं। वो रेस में फिर लगा लें कि उसमें वल्गैरिटी भी फिर आ जाती है। मासूमा, अगर मैं आपसे ये पूछूं जी जी कि जाहिर है जो कोई भी एक्टर आता है, पर्टिकुलरली फीमेल एक्टर, जी, जब जी। भी फिल्म में जाती है, टीवी पे जाती है, कहीं भी जाती है, वो एक्चुअली तो वल्गैरिटी करने नहीं आती, वो तो एक्टर बनने के लिए आती जी है। बिल्कुल। फिर हालात, मतलब आपका भी दिल करता होगा कि एक लेवल है ना कि अदाकारी की इस लेवल पे मैं पहुंचूं, जैसे बिल्कुल। राशिद महमूद साहब माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, आपका भी दिल करता होगा कि थिएटर से मेरा नाम बने, फिल्म की तरफ जाऊं, लोग पजीराई हो, तो ये तो फिर एक जगह पे रुक जाता है ना इंसान, इस जी, लेवल से बिल्कुल। आगे बढ़ नहीं सकता। तो आपको कितना लगता है कि काफ़ी आपका जो टैलेंट है या जो भी एक ड्रीम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? किसका दिल नहीं चाहता कि रेड कार्पेट पे एक दिन चले? वो जैसे वो एक बात, अब तो रेस लगी है, कोई आगे आने देगा तो कोई आगे आएगा ना, कि वो रेस में सबको ये है कि मैं बस आगे जाऊं, या ये है कि मैं जहाँ तक हो सके कि मैं अपना बस अपने आप को दिखाऊं, अगले को मैं बस दबा दूं वहाँ पे। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि एक तरह से कह रहे हैं कि औरत राज है, लेकिन औरतों से एक्चुअली उनकी से ही नहीं है। अगर मेरा ख्याल है कि औरतों की से हो तो कोई भी अपने अपने आप को लिमिट ना करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे। फाइनल कमेंट आपकी तरफ अज़र साहब देंगे। जो डायरेक्टर है ना, उसे इख्तियार दिया जाए, वो कहानी के मुताबिक कास्ट करे, और ख़ास तौर पे जो फीमेल है, अब वो नुकरानी बनी हुई है, तो उन्हें 2.5 लाख का ड्रेस पाया हुआ है, तो कदी नुकरानी है। अगर बंदा अपने रोल में रहेगा तो कामयाब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। डायरेक्टर को इख्तियार दिया जाए। डायरेक्टर का क्या बीवी बच्चे, किराया, बिजली, गैस का बिल नहीं है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जो तालीम दी गई ना, हमें कहा गया कि ये घर है, उसकी एक दीवार टूटी बेटा, लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे, आपने ज़बरदस्ती लोगों को नहीं हंसाना। इथे लाफ्टर ना आवे आर्टिस्ट नु तो मरण वाला हो जाता है, ये बात। लेकिन आर्टिस्ट के लिए अपलॉज, तालियों की गूंज, आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस बहुत मगर इंपॉर्टेंट है। करेक्टर बहुत लाजम है, जो हाँ। डायरेक्टर देता है और राइटर लिखता है। इसकी कमजोरी ये 2 बंदे मजबूत हो जाएं तो ड्रामा बेहतर हो सकता है। मैं अजहर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि डायरेक्टर को वो सारा कुछ होना चाहिए जो डायरेक्टर ने करेक्टर लिखा है। और आपने वो कहा किचन है, ये है, वो है, बहुत अच्छी बात की आपने। जितना मुआवजा एक्टर को दिया जा रहा है, यानी 1.5 लाख का, 2 लाख का एक्टर है, 6 लाख का एक्टर है, और उसने 10 मिनट जाना है, अंदर जाके परफॉर्म करना है, और डायरेक्टर बेचारे को 10,000 दिया जा रहा है, तो कैसे लिख कर लाएगा? नहीं जी, प्रोड्यूसर साहब ये प्रोड्यूसर साथ ने, बैठे हैं, हमारे एक प्रोड्यूसर exact- आए हैं जी। और ये एक मिशन भी लेकर आए हैं कि पहलवानी, ये कह रहे हैं कि एक्टरों को भी पहलवानी, यहाँ भी खाड़ा ही बनाएंगे। नहीं जी, आर्टिस्ट ने सारा उठा के, प्रोड्यूसर वो भी नए नए प्रोड्यूसर पे डाल दिया। और फिर ऑलरेडी खदशा भी ये है कि आपका तो पहलवानी का बैकग्राउंड है, तो यहाँ भी पहले ही खाड़ा बना हुआ है, और कितना खाड़ा बनाएंगे? रेहान साहब गल हैगी ये एक रा तवा जी ठेठे रहना बहुत अच्छा है। माशा ते फैमिली ड्रामे लगन ने अंग लाना पिया वा, इंशाल्लाह ताला अगों भी फैमिली लावांगे। मेरा कोई प्रोग्राम है कि साड़ी देसी कुश्ती है ना, पहलवानी का खाड़ा है, यह भी एक्टरों का खाड़ा है, इन्हों पालिश किया जाए। कोई अच्छा कि एक्टर विचों ही कोई वजीर बने, एक्टर विचों ही कोई बंदा फन चुके। यह कि बंदे ने ना कि आम बार, स्टेज पक्का करा। हाँ जी, देखो जी, मैं आने का मकसद है आवाम को दसना चाहना वा, देखो मेरा फोटो लगी हुई है, मंशियात से बच्चों पहलवानी करो, माँ पर अदब करो, ठीक है। फैमिली आगे दम रहती है, तो अगों भी इंशाअल्लाह कुड़ियां भी काफी पहलवान वैसे। नहीं कुड़ियां कोई गल मजबूरी है। तो खवातीन पे ही बड़ा एतराज है कि खवातीन की वजह से टिकट बिक रहा है, तो जो लीडिंग लेडी है, जो मेन जिसकी वजह से, जिसका बड़ा पोस्टर बाहर लगा हुआ है, उसकी वजह से गुजरांवाला भी और साहिवाल भी चीख रहा है कि हम तो आखिरी 5 मिनट में ड्रामा बनाना पड़ता है, तो उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो तमाशाई होते हैं वो ज़्यादातर लड़कियों को ही देखने आते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से जो मेन आर्टिस्ट होती हैं ना, उन पर ही टिकट, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है कि लड़कियों पर ही टिकट बिकती है। आजकल जिस तरह का मुआशरा है वो इसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वो लड़की जो है इसी तरह का वर्गल डांस करे, तो लड़के जो आजकल ज़्यादा नहीं, मैं यंग, आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपकी ख्वाहिश पूछ रही थी एज
मेरी एक ख्वाहिश औरत तो की यही हैसियत है कि से- हम अच्छा काम करें, ठीक है, हम अच्छा काम करें और राइट काम करें, कोई भी वर्गैलिटी हमारे काम में ना हो।